नमस्कार, मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। भारत ने पीओके और पाकिस्तान में आतंक के गढ़ों को निशाना बनाया और साफ कहा कि इन गढ़ों को निशाना बनाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही है कि मिलिट्री को नहीं, सिविलियंस को नहीं, बल्कि आतंक के गढ़ों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की तरह सीमा पार आतंकी भेजकर मासूम लोगों को भारत ने निशाना नहीं बनाया है। इस ऑपरेशन सिंदूर को जरा डिकोड करते हैं। जैसा कि साफ है कि इस बार भारत ने एक अहम लाइन क्रॉस की है, न सिर्फ पीओके में बल्कि पाकिस्तान के पंजाब में भी आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर उसने निशाना बनाया है। साफ कर दिया है कि पीओके में ही नहीं, अब पाकिस्तान में बाकी जगह भी आतंकी जो हैं वो निशाने पर हैं। कोई भी इलाका पाकिस्तान का भारत के लिए अब नो गो एरिया नहीं है। मतलब आतंकियों को कहीं भी छुपा लो, वो सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, जैसा कि पहले वो समझते थे। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के लिए और पाकिस्तान में जो उनके आका बैठे हुए हैं उनके लिए भारत में जो अब तक वो करते रहे हैं, जो सीमा पार आतंक वो करते रहे हैं, अब ना वो लो कॉस्ट है, ना प्रॉफिट मेकिंग रहा और ना मैक्सिमम डैमेज जिस तरह से भारत के ऊपर वो लादने की सोचते थे, अब वो रहा। ये तीनों मामला अब नहीं रहा। अब कीमत चुकानी पड़ेगी नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी नए आतंकी रंगरूटों को जो वो भेजते हैं सीमा पार, वो भी सेफ नहीं है और जो भेजने वाले हैं वो भी सेफ नहीं है, चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी उनमें हो। कीमत भी ये साफ कर दी गई है कि चौतरफा कीमत होगी, चाहे वो सैन्य कीमत हो, कूटनीतिक हो, आर्थिक हो, रोटी पानी का मामला हो, ये सब कीमत अब आतंक के लिए चुकानी पड़ेगी, ये भारत ने साफ कर दिया है। अभी पाकिस्तान के नेता जो है वो दनादन इंटरव्यू दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, न्यूज चैनलों को, लेकिन भारत को नुकसान पहुंचाने का वो कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता अब इतनी लो है कि वो आतंक को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं मान रहा। दाएं बाएं उनको अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स पर सुनना पड़ रहा है, उनको मानना पड़ रहा है कि उन्होंने आतंक स्पॉन्सर किया है और उसके बावजूद लेकिन वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहे हैं। उनको कोई नहीं आतंक का पीड़ित मान रहा। हालांकि भारत के इस टू द पॉइंट क्लिनिकल ऑपरेशन के बारे में पाकिस्तान के पीएम ने अब बयान दिया है कि सेना को, उन्होंने अपनी सेना को, पाकिस्तान की सेना को उन्होंने ऑथराइज किया है कि इसका जवाब दे वगैरह। लेकिन आज की तारीख में ये भी साफ है कि पाकिस्तान अगर ऐसा कुछ भी करता है तो उसके लिए भारत कमर कसे बैठा है, बिल्कुल तैयार है एक मजबूत जवाब के लिए। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है और जब से ये जवाबी कार्रवाई की गई है तब से लगातार फायरिंग हो रही है। सीज फायर का उल्लंघन वो लगातार कर रहा है। ये विदेश मंत्रालय ने तस्दीक की है कि 13 लोगों की वहां पर मौत हुई है पुंछ में और 59 लोग घायल हैं, 4 बच्चे भी इनमें शामिल हैं। और वैसे कुछ और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 15 लोग मारे गए हैं और 60 से ज्यादा घायल हैं। तो पाकिस्तान जो है वो इस तरह से इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके आम लोगों को निशाना बना रहा है। उसकी मंशा ये है कि सिविलियंस को निशाना बनाया जाए। हालांकि इस इलाके को ये कहा जा रहा है कि पहले खाली करा लेना था। अगर ऐसा होता तो जो लोग मारे गए हैं, आम जो लोग मारे गए हैं, वो शायद बच सकते थे। क्यों नहीं कराया गया, उसमें क्या दिक्कत थी, पता नहीं, अभी तक साफ नहीं है। लेकिन इस गोलीबारी के बाद क्या पाकिस्तान पीछे हटेगा? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी बार बार ये कहा जा रहा है कि दोनों देश जो हैं वो एस्केलेट ना करें। भारत साफ कह चुका है कि एस्केलेट करने का उसकी कोई मंशा नहीं थी। उसने सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया और कोई भी पॉइंट उसने नहीं किया। अगर आप देखेंगे तो साफ इंटेलिजेंस के बेसिस पे एक एक जो निशाना है वो सिर्फ उसी तक रहा है और कहीं भी नहीं रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान इस पर कुछ भी करता है तो भारत उसमें जवाब देने से भी पीछे नहीं हटेगा। ये बात जो राजनयिक है उनको भी बता दी गई है। उनको साफ तौर पर साउथ ब्लॉक में ब्रीफ किया गया है। जो विदेश सचिव हैं उन्होंने ब्रीफ किया है और ये जो बाकी जो नेता हैं उनसे भी लगातार बातचीत हो रही है विदेश मंत्री की। तो ये बिल्कुल साफ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि भारत कहाँ पर खड़ा है। अब जरा आते हैं पाकिस्तान के इस दावे पर जो वो कह रहा है कि भारत ने कई सारे फाइटर जेट भेजे थे लेकिन उसने
कुछ को मार गिराया है, 4-5 को मार गिराया। हालांकि जब उनके रक्षा मंत्री से एक चैनल पर इसका जवाब मांगा गया, अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर, तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि ऐसे हुआ है। उसका सबूत वो कुछ भी नहीं दे पाए और ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि वो सोशल मीडिया को लेकर, किसी भी देश का कोई रक्षा मंत्री है वो इस तरह की बात कर रहा है कि सोशल मीडिया में आया इसलिए सच है। वैसे सरकार ने बिल्कुल साफ तौर पर यह पुष्टि की है कि सभी पायलट जो हैं भारत के वो सुरक्षित हैं। अभी ये साफ नहीं है कि क्या किसी भारत के विमान को नुकसान हुआ है या नहीं, इसके बारे में अभी सरकार ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन अगर विमानों को नुकसान हुआ भी है तो ऐसा नहीं है कि भारत ने ये विमान जो है, ये फाइटर जेट्स जो हैं वो खरीदे हैं एयर शो के लिए या फिर म्यूजियम में सजा के रखने के लिए। दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए ही इसे रखा गया है, इसे खरीदा गया है। खासकर दुश्मन जब इस तरह के हों, पाकिस्तान जैसे, जो कि सुधरते ही नहीं है। नुकसान सहने की क्षमता भी भारत के अंदर है, आर्थिक क्षमता भी भारत के अंदर है। लेकिन अगर पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होता है उसकी मिस एडवेंचर के कारण, तो वो एक कंप्लीट कोलैप्स, कंट्री के, देश के टूटने की वजह बनेगा। क्योंकि मांगे के पैसे से तो देश चल रहा है, कितने दिन होगा। और वहां के जो नेता हैं, वो जो पैसे आते भी हैं बाहर से, वो वहाँ के नेताओं और जो सीनियर सैन्य अधिकारी हैं उनके शानो शौकत और उनके विदेश के मकानों या फिर उनके विदेश में रहे बैंक बैलेंस के लिए वो सभी पैसे चले जाते हैं। तो शायद IMF, वर्ल्ड बैंक, FATF को इन सब को ये ध्यान भी देना चाहिए कि पैसों का आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है। भारत साफ तौर पर काफी वक्त से कह रहा है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। वैसे ये भी दिख रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल पाकिस्तान उन देशों से बात करने के लिए कर रहा है जो कि इतने वक्त से उसे घास नहीं डाल रहे थे। उसकी कोशिश है कि किस तरह से अब एक बार फिर से अपने आप को रेलेवेंट दिखाया जाए और दिखाया जाए कि वो किस तरह से आतंक के कारण सफर कर रहे हैं और भारत जो है वो एग्रेसर है, वो उसने आक्रमण किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है, एक फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अपने आप को वो विक्टिम के तौर पर बाहर दिखाएं, जबकि ये पहले भी फेल हो चुका है। घर के अंदर क्या कर रहे हैं, घर के अंदर वो ये एक मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के तौर पर वो बहुत मजबूत हैं और भारत जो है आक्रमण कर रहा है और उसका वो मजबूती से जवाब दे रहे हैं। दोनों ही चीजें चल नहीं रही। यहाँ तक कि फेक वीडियो वगैरह जो उन्होंने फैलाए थे, खुद कई पाकिस्तानी नागरिकों ने इसकी पोल बुरी तरह से खोल दी है। अब एक बहस जो भारत के ऑपरेशन के नाम को लेकर चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम को लेकर चल रहा है। कुछ का ये कहना है कि ये राजनीति के तहत इस तरह का नाम रखा गया है, कुछ को महिलाओं के खिलाफ लग रहा है, कुछ को ये कुछ इसे धर्म से बांधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि नॉर्थ इंडिया में कम से कम ये बड़े हिस्से में कल्चरल सिग्निफिकेंस भी सिंदूर का होता है, चाहे वो महिलाओं के सुहाग के तौर पर हो या शक्ति के तौर पर हो, इसका एक सिग्निफिकेंस होता है। तो इसको भी पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है, चाहे वो राजनीति हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये बाद की बात है, ये नुक्ताचीनी हम बाद में कर सकते हैं। और ये भी तो समझना होगा कि नाम चाहे जो भी हो, इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को हिला दिया है। फिलहाल उस तक रहें तो बेहतर है। अगली बार अगर किसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो बेहतर नाम या फिर कोई और नाम आप सोच सकते हैं या कुछ भी नाम रख सकते हैं। एक चीज और याद रखने की बहुत जरूरत है कि आज की तारीख में जो हम आप सब यहाँ पर इस निश्चिंती के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, अपने दफ्तर जा रहे हैं या फिर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो किन के कारण है? वो उन सैनिकों के कारण है जो जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, लगातार देश की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। वो भी किसी के बेटे हैं, बेटियां हैं, वो भी किसी के भाई हैं, वो भी किसी के पति हैं और उनके परिवार भी सामान्य परिवारों की तरह है। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा और कभी भी ये ना भूलें कि एक मजबूत देश ही एक शांति से परिपूर्ण देश हो सकता है। नमस्कार।